जा रही हो? दिल तो नहीं चाह रहा मगर फिर भी जा रही हो? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक अजीब से डर ने मेरे दिल को जकड़ के रखा है। सोच रही हूँ कि अगर वकार को सब सच पता चल गया तो क्या एक बार फिर मुझे उस घर से जलील करके निकाल दिया जाएगा। लेकिन एमिन ने तो कहा था कि हो सकता है ये राज कभी ना खुले। अगर खुल गया तो कोई भी इंसान इस डर से घर से बाहर निकलना तो नहीं छोड़ देता ना बेटा, कि खुदा ना खास्ता उससे बाहर मौत आ जाएगी। अम्मी, आपकी भी ना वैसे समझ में नहीं आती। कुछ दिनों पहले तक आप मुझसे कह रही थी कि मैं वकार को सब कुछ सच बता दूं, बल्कि एक दिन तो आपने ये भी कह दिया था कि मैं उन्हें छोड़ दूं। लेकिन आज तो आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है जैसे आप चाहती हैं कि मैं उनके साथ ही रहूं। बेटा मुझे डर लग रहा है कि ये फरमान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं इस घर से अपनी मर्जी से जा रही हूँ, फरमान के डर से बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन बस फिलहाल जा रही हूँ। अल्लाह के हवाले। ध्यान से। मामा कहाँ है? अब भाई वो मामा अपनी किसी दोस्त के घर अफसोस के लिए गई हैं। आती होंगी अभी। आ गई तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। इज्जत वकार एतबार इन सब की तो कोई हैसियत ही नहीं तुम्हारी नजरों में। शराब जूबी, बकवास बंद करो अपनी। ये यहाँ खुद नहीं आई है, इसे मैं लेकर आया हूँ। कोई भी बाइज्जत इंसान दोबारा वहां नहीं जाता जहां से उसे पहले बेइज्जत करके निकाला जा चुका हो। मगर तुम चुप नहीं करोगी? तुम चुप करो। मैंने कहा था ना इसे यहां मत लाना। मगर तुम लड़की, याद रखना तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए आई हो। इससे आगे ना कुछ सोचना और ना ही समझना। अगर इस लाइन को क्रॉस किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबी, इखलाक नाम की भी कोई चीज होती है, और ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना विरसा भाभी का भी है। इसलिए जरा ना उनसे तमीज के लहजे में बात किया करो, बेहतर होगा। हेमन, आज ना तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बहुत सुन चुकी तुम्हारी बकवास और बहुत बर्दाश्त भी कर चुकी हूँ। बेहतर होगा तुम इस मामले में चुप रहो। बोल लिया जो बोलना था या कुछ रह गया? अगर नहीं तो मैं अपने कमरे में जाना चाहूंगी, बहुत थक गई हूँ। एमन, प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखा दो। जी भाभी, आ जाए। तुम जिस डर से कांप रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बेफिक्र रहो। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ एसएम की वजह से आई हूं और कोई वजह नहीं। तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती।